हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जय सिया राम। आज बात करेंगे उस लुच्चे लोफर राहुल विंची की, जिसने कल मनुस्मृति पर फिर से एक बार बात करने के बहाने उस पर निशाना साधा है और उस पर गाली गलौज की है। आज मैंने पूरा लाल पहना हुआ है। लाल चूंकि रोष का प्रतीक है, रुद्र का प्रतीक है, और मुझे सचमुच इस लुच्चे पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। ये कभी प्रधानमंत्री को, कभी गृह मंत्री को, कभी कुछ अपमानजनक शब्दों से कहता है। इसलिए इसको किसी भी तरह का आदरवाची संबोधन मैं नहीं दूंगा। ये मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। और मैंने अपने युवा साथियों को बताया था कि अब मैं संस्कृत या हिंदी में भी गाली नहीं दूंगा, लेकिन कल इसने जो कुकर्म किया है उसके बाद इसको गालियां पड़नी ही चाहिए। इसने कल पुणे में एक पता नहीं क्या किया है। पहले ये हरी टी शर्ट में आया, फिर काली में आया, फिर इसने पिंक पहना, और ये आजकल छात्रों की गूंज चलाता है, जिसमें छात्र कितनी होती हैं पता नहीं। ये नारी स्पेशल था। और इसमें इस 56 साल के अधेड़ के लिए लगे नारे। मुझे माँ ने अच्छा लड़का चुनने को कहा था, मैंने राहुल चुन लिया, आई लव राहुल, ये सब तमाम चीजें। अब ये देश, मैं वैसे ही चंडू खाना नहीं कहता हूं, या सुबह सुबह चंडू खाने की गप आपको नहीं सुनाने आता हूं, क्योंकि ये देश सचमुच चंडू खाना है। यहां पहुंचने के पहले इस आवारा ने क्या किया है वो भी जरा देखा जाए। ये देखिए, ये तथाकथित पैलेट गन की एफआईआर लिखवाने गया है। जानबूझकर एक एसएचओ के पास, एक डीएसपी के पास, वहां इसने रकस किया है। और ये जो है, ये फोटो तब का है जब ये एसएचओ से या डीएसपी से या जो भी वहां के अधिकारी हैं उनसे पूछ रहा है कि अमित शाह की तस्वीर आपने क्यों लगा रखी। पहले तो इस आवारा को, लुच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के अधीन दिल्ली की पुलिस है। ये चाहे तो गूगल भी कर सकता है। लेकिन 12वीं पास या फेल के लिए इसका बाप असली पप्पू भी हर एक जगह से फेल था। लेकिन ये खानदान, इसकी मां ने कभी कैम्ब्रिज का मुंह नहीं देखा, लेकिन ये पूरा खानदान झूठों का खानदान, चोरों का खानदान। ये हमेशा बताते हैं कि हमने बाहर से पढ़ाई की, कैम्ब्रिज से पढ़े, फलानी जगह से पढ़े। इसके बाप को दोनों जगह से फेल होने पर निकाला गया था, ट्रिनिटी से भी और बाकी जगहों से भी। और उसके पहले तो वो दून स्कूल में पढ़ा था, जो बड़े लोगों का एक तरह से पिकनिक स्पॉट है। अब इस लुच्चे ने इसके बाद ये कार्यक्रम किया, और उसके बाद ये यहां पर मनुस्मृति के बारे में अनाप शनाप बोलता है। मनुस्मृति पीछे लगाकर इसने पहले तो योगी के, फिर बीच में मोदी के, और मोदी का वो बयान कि हमारी बेटियां ऐसे कैसे बोल सकती हैं, मतलब ये गालीबाजी को लगातार प्रोत्साहित करता है। और उसके बाद भागवत का बयान दिखाया, तोड़ मरोड़ के जो भी। और मनुस्मृति में इसने कहा कि नारियों को हमेशा परतंत्र रखने की बात होती है। मैं इस ईसाई से ये नहीं कहूंगा कि ये पहले अपने बाइबल पर बात करे, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मनुस्मृति के बारे में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। आप सभी से चर्चा हो चुकी है इस पर कि मनुस्मृति ही नहीं, हमारे यहाँ 18 स्मृतियां हैं, और उसमें से नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, जिससे लेकर मिताक्षरा और दायभाग से लेकर काफी कुछ जो आज हिंदू लॉ है वो याज्ञवल्क्य स्मृति से प्रभावित है, लिया गया है। तो याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति, नारद स्मृति, इसके अलावा बहुतेरे हैं। आपस्तंभ है, गौतम है, कई तो अप्राप्य हैं। मनुस्मृति ही जो मिलती है उसका कालखंड कहा जाता है कि पहली तीसरी ईसा पूर्व से तीसरी ईसा तक था। क्योंकि अब नॉर्मेटिव पावर हैं ये लोग, तो इसी तरह बात करनी होगी, वरना तो हमारा अपना संवत है, अपना कैलेंडर है। आज जो 2300 से ज्यादा, 2300 से ज्यादा श्लोक मिलते हैं, उसमें से बहुत कहे जाते हैं कि प्रक्षिप्त हैं, और यह भाषा के आधार पर है। जो सबसे सुलभ और सबसे प्रसिद्ध टीका है मनुस्मृति की, उसमें भी मानते हैं कि 30% से 40% श्लोक जो हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। और अंग्रेजों ने इसको ये प्रमाणित किया, अंग्रेजों ने अनुवाद किया, तो आप जाहिर तौर पर उनके, आज ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो है बौद्धिक तौर पर, वो मनुस्मृति के 9वें
अध्याय के 28वें श्लोक से ये करता है कि पिता रक्षति कौमारे, ये 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र मरहति। अर्थात पिता कुमारी अवस्था में, यौवन में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करते हैं। नारी स्वतंत्रता की अर्हता नहीं रखती है। ठीक है, मैं इसको भी जायज ठहराऊंगा। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से गालीबाजी हो रही है, जिस तरह से चीजें हैं, उसमें तो ये श्लोक एकदम बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक दिखने लगा है। जिस तरह से लव जिहाद के खतरे हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए उसको अभी 1 सेकंड के लिए रख देते हैं। लेकिन उसी अध्याय का 28वां श्लोक इसने इस लुच्चे लफंगे ने नहीं पढ़ा। अपत्यम धर्म कर्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्ग पितृणा मात्मनश्चः। अर्थात संतान, धार्मिक कर्तव्य, सेवा, श्रेष्ठ दाम्पत्य सुख, ये सब कुछ पत्नी पर निर्भर है। और अपने तथा पितरों के स्वर्ग की प्राप्ति भी पत्नी पर ही निर्भर है। ये श्लोक इसको समझ में नहीं आया। इसके बाद के तमाम श्लोक मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें लगातार स्त्रियों के, नारियों के सम्मान की बात की गई है। अध्याय 3 का 55वां श्लोक ही देखिए। पितृभिर भ्रातृ भैश्चता पतिर्भिर देवैरस्तथा पूज्या भूषयति तव्याश्च बहुकल्याण मिप्सुभि। अर्थात जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि पिता, भाई और देवर स्त्रियों का सम्मान करें और उन्हें अलंकृत करें। ये सारे श्लोक मैंने वो दिए हैं। और आप देखिए कि संस्कृत नहीं पढ़ने की वजह से या उसका अभ्यास छूट जाने की वजह से मुझे इन श्लोकों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो वो लुच्चा जो विश्वेश्वरैया तक का सही उच्चारण नहीं कर सकता, जिसके खानदान में किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ी है, जो इटालियन माफिया का सदस्य है, वो कहां से ये सब पढ़ेगा, ये सोचने की बात है। उसी अध्याय 3 में चूंकि वैवाहिक है, मैंने बताया था कि मनुस्मृति के जितने भी अध्याय हैं उसमें अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें किसी में राज कार्य है, किसी में दंड विधान है, किसी में गृहस्थी है। 3रा अध्याय गृहस्थी का है। और सबसे पूज्य और सबसे प्रचारित श्लोक जो है अध्याय 3 का 56वां श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला प्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता प्रसन्न होते हैं, और जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां किए गए सभी धार्मिक कार्य निष्फल हो जाते हैं। ये इस लुच्चे लफंगे को नहीं सुनाई दिया है। स्त्रियों का दुख कुल के विनाश का कारण होता है। शोचंती जामियो यत्र विनश्यताशु तत्कुलम न शोचंती ये तू यत्रैता वर्धते वद तद्धि सर्वदा। यानी जिस कुल में स्त्रियां दुखी रहती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है, और जिस कुल में स्त्रियां दुखी नहीं होती वह सदैव उन्नति करता रहता है। वहीं अध्याय 3 का फिर से 58वां श्लोक, जामियो यानी गेहानी तपंत्य प्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानि व विनश्यन्ति समन्ततः। अर्थात जिन घरों में स्त्रियां उचित सम्मान न मिलने के कारण दुखी होकर शाप देती हैं, वे घर चारों ओर से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे किसी जादुई प्रहार से नष्ट हुए हों। उसी अध्याय का 59वां श्लोक, तस्मादेता सदा पूजा भूषणाच्छाद नाशनैः भूति कामैर् नरैर् नित्यम सत्कारे सूत वसे च। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे स्त्रियों का सदैव सम्मान करें तथा उत्सवों और सत्कार के अवसरों पर उन्हें आभूषण, वस्त्र और भोजन आदि दें। और ये एक ही श्लोक नहीं है, कितने श्लोक हैं पता नहीं, कितने सारे श्लोक हैं। लेकिन एक और श्लोक मैं सुनाऊंगा
अध्याय 3 का 60वां श्लोक है। संतुष्टो भार्या भर्त्या भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। अर्थात जिस कुल में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से संतुष्ट रहती है, वहां निश्चित रूप से सदैव कल्याण रहता है। लेकिन इस ईसाई को यह समझ में नहीं आता है। गंगानाथ झा का संस्करण, जो सबसे अब तक की मनुस्मृति का बेहतरीन संस्करण माना जाता है, उसमें भी टिप्पणी है कि अध्याय 3 के 57 से 66वें श्लोक तक प्रक्षेप हो सकता है। और उसी श्लोक में जो ये बार बार कोट करते हैं लोग, पिता रक्षति को मारे, एक श्लोक के बदले मैंने 10 श्लोक निकाल के आप लोगों को सुनाए हैं, लेकिन ये इसको समझ में नहीं आएगा। जबकि ये अभागा ईसाई है, इस लुच्चे को कम से कम बाइबल उद्धृत करना चाहिए। जैसे बाइबल में लूत की 2 बेटियों की कहानी है, जेनेसिस की ये कहानी है 19:30 से 38 तक। सदोम के विनाश के बाद लूत अपनी 2 बेटियों के साथ पहाड़ की एक गुफा में रहता है। बड़ी बेटी छोटी से कहती है कि उनका पिता बूढ़ा है और आसपास कोई पुरुष नहीं है जिससे उनकी संतान हो सके। दोनों अपने पिता को शराब पिलाती हैं। उसके बाद पहली रात बड़ी बेटी उसके साथ सोती है और लूत को पता नहीं चलता। अगली रात छोटी बेटी भी ऐसा करती है। परिणाम क्या होता है? सो बोथ ऑफ लूथ्स डॉटर्स बिकेम प्रेग्नेंट बाय देयर फादर। ये बाइबल है। बाइबल में स्त्रियों के बारे में और कौन कौन से कठोर नियम है, नकारात्मक विधान है, वो सामग्री अगर बतानी चले तो फिर पता नहीं। आचार्य रजनीश ने कहा था कि बाइबल के अगर ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़ दें तो उसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है और बाइबल से अश्लील किताब कोई नहीं है। ये आचार्य रजनीश का कहा हुआ है, मेरा नहीं कहा हुआ है। और मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जेनेसिस 3:16, आदम हव्वा की कथा के बाद स्त्री से कहा जाता है, योर डिजायर शैल बी योर हस्बैंड एंड ही शैल रूल ओवर यू, यानी उसका पति उस पर शासन करेगा। कहां गए राहुल विंची? टिमोथी 2:11-12, अ वुमन शुड लर्न इन क्वाइटनेस एंड फुल सबमिशन। आगे और, आई डू नॉट परमिट अ वुमन टू टीच टू अज्यूम अथॉरिटी ओवर अ मैन। स्त्री को शांत अधीन होकर सीखना चाहिए और पुरुष को पढ़ाने अथवा पुरुष पर अधिकार रखने की अनुमति नहीं है। हे लुच्चा शिरोमणि, तुम बाइबल पढ़ो, तुम हमारी मनुस्मृति पर मत जाओ। और अगली आयत इसका कारण कहती है कि आदम पहले बनाया गया, हव्वा ने उसको बहकाया, इसलिए। कोरिन्थियंस 14:34-35, चर्च में स्त्रियां चुप रहे, विमेन शुड रिमेन साइलेंट इन द चर्चेज। मैं देता चला जाऊंगा एक के बाद एक। एफेसियंस 5:22-24, न्यू टेस्टामेंट में पत्नी को पति के अधीन रहने की शिक्षा मिलती है। यही बात कोलोसियंस 3:18 और 1 पीटर 3:1 में भी की जाती है। लेकिन आपको केवल मनुस्मृति समझ में आएगा। पिता स्त्री की प्रतिज्ञा निरस्त कर सकता है, ये भी है बाइबल में। कोरिन्थियंस में स्त्री का सिर ढकने का भी दिया गया है इस परंपरा में। और सबसे बड़ी बात, बाइबल हो या कुरान हो, अभी मैं कुरान पर भी आऊंगा, ये दोनों धार्मिक ग्रंथ हैं। मनुस्मृति एक कानूनी ग्रंथ था, वो भी आज से 2200 साल पहले। उसके एक श्लोक को लेकर आज डेमोनाइज किया जाता है हिंदुओं को, और हिंदू इतने मूर्ख हैं कि वो न तो पढ़ते हैं न इन लोगों का मुंह कूंचते हैं। इसलिए ये लगातार, लेकिन अभी बाइबल के बाद आइए जरा कुरान को देखते हैं। कुरान में क्या क्या कहा गया है। कुरान में सबसे बड़ी बात तो औरतें तुम्हारी खेती हैं। कुरान 2:223, पत्नियां तुम्हारी खेती हैं, अतः अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ। हार्थ है मुख्य शब्द इस आयत में, और वो कृषि भूमि से है। और यह आयत स्पष्ट रूप से वैवाहिक यौन संबंध के संदर्भ में है।
लेकिन ये भी नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी। वही कुरान कहता है, हालांकि कई जगह सरिया और गिट्टी बल्लम लॉ में तो एक औरत, औरत शब्द ही गाली है, क्योंकि ये अरबी में यौन जननांग का, महिला यौन जननांग जो होता है उसका अर्थ देता है। फिर भी आज औरत औरत औरत, जैसे मदाम किस अर्थ में था और किस में नहीं यूज होता है। तो कई जगहों पर सरिया गिट्टी बल्लू बल्लम वाले जो कानून है उसमें 4 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। लेकिन कुरान बाकायदा कहता है ऋण और वित्तीय लेन देन के संदर्भ में कि 2 पुरुष ना मिले तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियों को गवाह बनाया जाए, ताकि यदि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला। ये सब आप कुरान लाइए, बाइबल लाइए, मनुस्मृति लाइए, जो भी अभी उपलब्ध है, और उसके बाद इस पर बात कीजिए। पत्नी को मारने की अनुमति कुरान 4वें अध्याय में देता है, 34वां जो उसकी आयत है। यह सबसे विवादास्पद बात है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। जिन पत्नियों के नुशूज की आशंका हो, वो पहले उन्हें समझाओ, फिर बिस्तर में उनसे अलग रहो और अंततः उनकी पिटाई करो। अरबी में जो शब्द है वही दिर बुहुन्ना, ये शाही इंटरनेशनल इसे का अनुवाद स्ट्राइक देम करता है। यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है। यह शब्द मौजूद है। 1 से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति तो कुरान देता ही है। उसके अलावा जो मुसलमानों की आजकल की आबादी आप देख रहे हैं, टेंट कनात और ये तमाम वाली, वो देखते ही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है। ये लुच्चा लफंगा अपने एक और लुच्चे साथी के साथ मिलके ये बिहार चुनाव से पहले ये करने गया था। दुखद ये है कि आज भी हिंदू इसको वोट देते हैं। दुखद ये है कि आज भी हिंदू अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। दुखद ये है कि ये लफंगा, ये लबार कुछ भी कह देता है और निकल जाता है। इसका नौकर पवन खेड़ा, वो तो पागल हो गया है। उसने तो पागलपन की तरह अमित शाह की औकात नापने की बात कही है। लेकिन उस पवन खेड़ा की औकात यह है कि उसकी इटालियन मालकिन जो है इसकी मम्मी राहुल विंची की, वो उसको कुछ का नाम भी नहीं याद रखती है। अबे तेरी ये औकात है पेड़ा, तू औकात की बात करता है लफंगे। 6 दिन तक भागा भागा फिरा रहा, उसके बाद अब दाढ़ी बढ़ा के घूमता है। हेमंत विश्व शर्मा की एक धमकी से, एक बार बात से धमकी भी नहीं दी उन्होंने। लेकिन दर्शकों श्रोताओं देखिए, मैंने आज बस वैसे ही कुछ एक श्लोक निकाले, मैंने मनुस्मृति ली, आप लोगों को मैंने दिखाया है कि वैसे तो मैं इस मनुस्मृति को भी नहीं मानता हूं कि कितना प्रक्षिप्त है, कितना ये है। उसके लिए फिर निरुक्त पढ़िए, फिर उस समय की संस्कृत को जानिए, फिर उससे छांटिए। एक श्लोक को, एक दोहे को लेके ये डेमोनाइज करते हैं, जो ईसाइयों का काम है, जो मुसलमानों का काम है। क्योंकि हिंदुत्व और सनातन एकमात्र किला है जो इनसे जीता नहीं जा रहा है। भारतवर्ष एकमात्र देश है जहां पर इस्लाम आया और उसने पूरे देश को इस्लामिक नहीं बनाने में सफलता पाई। एकमात्र उदाहरण है। इसके पहले स्पेन का है जो उसने लौटाया, और कोई उदाहरण नहीं है। सभ्यताएं मिट गई, 47 सभ्यताएं इन लोगों ने मिटाई, ईसाइयों ने और मुसलमानों ने। ये पॉलिटिकल थॉट जो है ये वायरस है, ये जहर है, ये दोनों ही के दोनों। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। इसीलिए मैंने आज बाइबल के बारे में किया, कुरान के बारे में बात की और मनुस्मृति के बारे में बात की। समस्या यह है कि हम और आप पढ़ते भी नहीं, संस्कृत नहीं जानते हैं। मैं भी संस्कृत नहीं जानता हूं। मेरा ये दुख है जीवन का। थोड़ी बहुत जो
इधर उधर से टूटी फूटी, यहां तक कि अब देखिए याद करने में भी समस्या होती है और उच्चारण में भी अगर झटके से बोलना पड़े तो उसमें भी दिक्कत होती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप उसके हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ सकते हैं, अच्छे प्रकाशकों वाला। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो गीता प्रेस से पढ़िए, गंगानाथ झा वाली जो मनुस्मृति है वो वाला संस्करण ले आइए। अंग्रेजों के लिखे किसी को मत मानिए, देवदत्त पटनायक जैसे विष्ठा के ढेर को मत सुनिए, और प्लीज पढ़िए, और तब इस लवार लुच्चे राहुल बिंची को जवाब दीजिए। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में ब्राह्मणवाद की बात होगी, जाति की बात होगी, तमाम बातें होंगी। अब यही हो, अब होना है तो यही हो। याचना किस बात की और गिड़गिड़ाना किस बात का? तो याचना नहीं, अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हasta la vista, जय जय सिया राम।